इंग्लिश का आपको जो एडवांस लेवल पे नहीं पूछा। हाँ नहीं इतना बेस नहीं था बट पूरा है कि तैयारी अच्छी हुई होगी इसलिए आप इजी बता रहा, पर स्टूडेंट कह रहा है कि जीके जीएसई खेल खराब करेगा। काफ़ी चीज़ है उसके अंदर, लेकिन जो जिन बच्चों की प्रॉपर तैयारी चली है स्टार्टिंग से, जिन्होंने साल मैम पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। इजी लगा आपको इस शीट में? रीजनिंग ठीक था, इंग्लिश थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट आगे से, और मैथ कैलकुलेशन बेस्ड था, कैलकुलेशन लॉन्ग था मैथ में। और पर जीके जीएस का और इंग्लिश का बताइए, जो मतलब स्कोर बढ़ाएगा या फिर जो सिलेक्शन दिलाएगा। रीजनिंग स्कोर बढ़ाएगा, रीजनिंग बेस्ड है क्योंकि रीजनिंग इजी होता है। और इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं, बट इंग्लिश का आपको जो एडवांस लेवल पे नहीं पूछा। हाँ नहीं इतना बेस नहीं था, बट उसमें एरर्स वगैरह थे और ग्रामेटिकल बेस ज़्यादा थे, तो ग्रामेटिकल उसके लिए पढ़ के ही आना पड़ेगा। और जीएस जो था, जीएस में स्टैटिक्स बेस्ड कहा था। वंदना नाम है मेरा। पेपर काफ़ी इजी था। कहाँ से आई थी आप? मैं दिल्ली से RK से। अच्छा, दिल्ली से ही हो आप, मतलब पास का ही हो। तो ये बताओ, पेपर अभी एमटीएस का आप देकर आ रहे हो ना? इजी आया था काफ़ी, इतना हार्ड वर्किंग नहीं था। अकॉर्डिंग वाइज जिस हिसाब से हमने पढ़ाई की है उस हिसाब से पेपर इजी है। अकॉर्डिंग वाइज से पूरा है कि तैयारी अच्छी हुई होगी इसलिए आप इजी बता रहा, पर स्टूडेंट कह रहा है कि जीके जीएसई खेल खराब करेगा। काफ़ी चीज़ है उसके अंदर, लेकिन जो जिन बच्चों की प्रॉपर तैयारी चली है स्टार्टिंग से, जिन्होंने साल 2 साल भर मेहनत की है, उनके अकॉर्डिंग पेपर इजी है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है पेपर, लेकिन काफ़ी बच्चों के लिए हार्ड भी है। मेरे लिए मैथ्स ज़्यादा हार्ड था, मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आई है। और मैथ्स और क्या कहते हैं रीजनिंग, तो वो है क्वालिफाइंग है। हाँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, चाहे आए या ना आए, पूरे अटेम्प्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। पर जो सेकंड सेशन है उसमें जीके जीएस और इंग्लिश में जीके और जीएस में नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, वो है। उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है वहाँ पे। पहले हम तो लोग इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश में थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं आपके पास अगर टाइम हो तो। इंग्लिश क्या बताइए, इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स है, ज़्यादातर कहाँ इसमें ज़्यादातर तो फिलिंग द ब्लैंक्स आए एंड एरर्स वगैरह आए थे, वोकैब और उसके बाद में वो भी आया था कि कौन सा क्वेश्चन आंसर्स में कौन सा डिफ़िकल्ट है, मतलब उसके अंदर हमें चेक करना था कि क्या कौन सा इजी है कौन सा वो है। काफ़ी चीज़ें थी अच्छी, पर ये है कि पेपर नॉर्मल था। इंग्लिश की कहाँ तैयारी की थी आपने? इंग्लिश की मेरी पॉइंटर से चली है, मैंने पॉइंटर से मेरी ट्रेनिंग चली है, वहीं से मैंने कोचिंग ली है अपनी। पायनियर एकेडमी। हाँ जी। अच्छा, और जीके जीएस का बताइए, क्योंकि जीके जीएस का देखा जाता है वो थोड़ा सा रैंडम होता है, उसमें करंट अफेयर्स के जीएस के लिए तो हम यही बोलेंगे, जीएस का कुछ नहीं पता कि कहाँ से वो लोग क्वेश्चन उठा के देंगे, हमें कुछ नहीं पता। जीएस सबसे इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि जीएस का कुछ नहीं पता वो लोग कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के देंगे। अब उन्होंने 2016 का एक क्वेश्चन उठा लिया कि 2016 का कि उसमें इनको कौन सा अवार्ड मिला था, वही चीज़ें तो जीएस के लिए तो सब कोशिश करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जीके जीएस में ही प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतलब पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते उसमें एक्यूरेटली, है कि नहीं? एक्यूरेट है वो तो। आपने कितने किया फिर भी, मतलब 25 क्वेश्चन है उनमें से फिर भी 20 प्लस कर दिए? मैंने 23 क्वेश्चंस किए हैं। 23? यस, 23 में से है कि 5 to 6 क्वेश्चंस मेरे 50-50 है कि वो ठीक होंगे या गलत होंगे। ओके, क्योंकि जैसे कि हम भी रिव्यू कर रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जीके जीएस और इंग्लिश में आपने अगर 20 प्लस एक्यूरेट कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, सीट आपका रिजर्व है कि नहीं? हमने पूरी की है अपनी मेहनत कौन छोड़ता, सभी लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। कोशिश सभी बच्चों की अच्छी रही होगी, सभी बच्चे तैयारी करके आए हैं घर से, फुल कॉन्फिडेंट के साथ आए। हो सकता है सबका ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन सीट्स कम है और फॉर्म्स ज़्यादा है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स कम है। जीएस की और मेरी मैथ्स और इंग्लिश की ट्रेनिंग मेरी पॉइंटर एकेडमी से चली, मैंने वहीं से अपनी ट्रेनिंग ली है। और वो मुनीर का क्या है, इसके लिए बुक्स से ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन? क्या यूट्यूब चैनल पे अगर ज़्यादा सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आप लोग अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब से ही अपनी तैयारी की है ज़्यादातर। ओके, जैसे कि आपने पेपर दिया तो आने वाले बच्चों को जिनका पेपर कल या परसों, जैसे कि पिछले 1 महीने से एमटीएस का पेपर चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए ओवरऑल क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? ये रिकमेंड करूँगी कि लास्ट वीडियोस जितनी भी हैं अभी यूट्यूब की, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं उसके अंदर। यूट्यूब के अंदर काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गई, वो सर भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। आप लोग वही तैयारी कर सकते हो, वो अच्छा है बेस्ट। यूट्यूब से ट्रेनिंग अच्छी है, यूट्यूब से ट्रेनिंग अच्छी चल सकती है आपकी। चलिए मैम, ठीक है, आपने टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।